जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वट सावित्री व्रत कब पड़ रहा है, इसका महत्व, पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की कथा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ज्येष्ठ मास में कई बड़े व्रत और त्यौहार पड़ रहे हैं, जिसमें से वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी खास होता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत अपना विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून 2024 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 5 जून की शाम को 7:54 से होगा। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त है 6 जून को 11:52 से दोपहर 12:48 पर। अमृत काल समय है 6 जून को सुबह 5:35 से सुबह 7:16 तक। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक बटोकरी में 7 तरह के अनाज रख लें और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रख लें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, दीपक जलाकर धूप दिखाएं। अब लाल कलावी को लें और वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांध दें। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाती जाएं। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि जानने के बाद आइए अब सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा और सत्यवान का साथ धरती पर यहीं तक था। अब सत्यवान को अपना सफ़र अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के प्रतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे चल दिए। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर से वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए।
सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी तथा उनके राज्य उन्हें वापस मिल गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ा कर लाई थी। इति श्री वट सावित्री व्रत कथा संपूर्णम। व्रत कथा के बाद आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और इससे सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।